हर व्यक्ति के खुद के हाथ में समस्याएं हैं। ये समस्याएं ही जीवन है। मैंने कभी छोटे बच्चे को गोद में नहीं लिया, लेकिन मुझे क्या लगता है कि आप प्रिय छोटे कीमती छोटे बच्चे बस मानवता का एक हिस्सा होने के नाते, क्या आप जानते हैं कि आप किसके खिलाफ हैं? हाँ श्रीमान, प्रत्येक व्यक्ति के खुद के हाथ में जीवन की समस्याएं हैं और मैं आपसे कुछ वादा करूंगी। यदि आप नहीं जानते कि जीवन के साथ क्या करना है, तो जीवन आपके साथ कुछ करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो आपको बना रहे थे, उसके पास आपके लिए एक उद्देश्य था, आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को पूरा करने को उसने आपके अंदर विश्वास को विकसित करने की अद्भुत क्षमता डाली है। इस प्रकार एक व्यक्ति जिसके पास विश्वास नहीं है, वह कार्य शुरू करने से पहले ही हार गया। डॉक्टर वरन वॉन ब्राउन, वह व्यक्ति जिसने हमारे अंतरिक्ष उद्योग का विकास किया, उन्होंने कहा, आज पहले से कहीं अधिक हमारा अस्तित्व आपका, मेरा और हमारे बच्चों का हमारा नैतिक सिद्धांतों को पालन करने पर निर्भर है। फिर उन्होंने कहा, परमेश्वर में विश्वास हमें नैतिक शक्ति देता है और मार्गदर्शन देता है, जिसकी हमें आभासी तौर पर अपने दैनिक जीवन में हर काम के लिए ज़रूरत होती है। अब हम ये अपेक्षा करेंगे कि ये शब्द किसी प्रचारक, पुजारी या किसी सेवक के द्वारा कहे गए हैं, लेकिन ये शब्द संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक की कलम से बाहर आए हैं। विश्वास बहुत महान है, इतना शक्तिशाली बल है कि जब प्राणों में ये लिया जाता है और इसके द्वारा जब जीवन जिया जाता है, तो यह आपको किसी भी चीज़ के माध्यम से दिख सकता है। मैं इन शब्दों को हल्के में नहीं कहती, क्योंकि मैं इस तथ्य से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो इस क्षण दुख, परेशानी, संदेह और संघर्ष से भरे हुए हैं। फिर भी मैं ये आपसे कहती हूँ, आपसे जो पूरे हार और निराशा की भावना में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ जान जाएं। इन भावनाओं के खिलाफ, पूर्ण हार के खिलाफ, आपके दुख के खिलाफ, आपकी परेशानियों, आपके संदेह के खिलाफ मैं आपको परमेश्वर के उस भयंकर वचन की सामर्थ भेंट करती हूँ। यदि आपके पास विश्वास है, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। विश्वास इतना सामर्थ्यशाली बल है कि जब ये आत्मा में लिया जाता है और इसके द्वारा जिया जाता है, तो ये जीवन में किसी भी चीज़ के द्वारा आपको दिख सकता है। सफलता के बारे में लाखों शब्द लिखे जा चुके हैं, लेकिन यदि इन लाखों शब्दों को निचोड़कर 3 अर्थपूर्ण छोटे शब्द बनाए जाएं, तो सफलता के लिए जो सूत्र निकल कर आएगा, मैं विश्वास करती हूँ वो इस प्रकार पढ़ा जाएगा, विश्वास और उत्साह। निसंदेह बाइबल इसके बारे में थोड़े से भिन्न तरह से बोलती है। बाइबल याकूब 2:26 में कहती है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। एक भौतिक शरीर मृत्यु में आत्मा के निकल जाने पर और कुछ नहीं होता।
उसी प्रकार विश्वास कार्यों के बिना कुछ नहीं होता। यह ठीक वहीं उतरता है जहाँ हम रहते हैं। किसी की भी सफलता की चाहत हो सकती है, लेकिन सफलता के लिए कार्यों को करने का उत्साह होना चाहिए। विश्वास करना और चाहत रखना काफ़ी नहीं है। आपके पास संसार का सारा विश्वास हो सकता है, लेकिन आप जो करते हैं, अगर वो ये है कि आप विश्वास का दावा करते हैं और चाहते हैं कि कुछ हो जाए, तो आप अब से अंत के दिन तक बैठे रहेंगे और कुछ नहीं होगा। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, लेकिन बिना कार्य के विश्वास आपको कुछ भी पूरा ना करने की अवस्था में छोड़ देगा। आपको प्राप्त करने के लिए प्रयास ज़रूर करना चाहिए। ये आपका उत्साह के साथ कार्य लेता है। मिसूरी में एक विशेष व्यक्ति है जिसके पास एक उत्सुक और अद्भुत दिमाग है। जब वो 17 साल का था, तब यांत्रिकी के लिए स्वीने स्कूल के प्रमुख ने कैंसस सिटी मिसूरी में उस लड़के के लिए कहा था कि ये लड़का यांत्रिकी में प्रतिभावान है और उसका उड्डयन के क्षेत्र में सफल होना स्वाभाविक है। वह इतना प्रतिभावान था कि इस प्रकार के बुद्धिमान की सेवाओं को सरकार कैंसस विचिता में हवाई अड्डे के लिए ढूंढती है। उसके सभी सहयोगियों ने उसे एक यांत्रिकी प्रतिभा के रूप में वर्णित किया, लेकिन क्या आप जानते हैं उसने अपना जीवन किस प्रकार बिताया? मैं आपको बताती हूँ। एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर आराम करते हुए, बस आराम। वो आदमी मेरा भाई है। उसके पास कभी कुछ नहीं रहा और वो कुछ पाएगा भी नहीं। आप जानना चाहते हैं क्यों? ज़रूर। उसके पास एक मानसिकता थी, उसके पास दिमाग था, लेकिन उत्साह नहीं था कार्यों को करने के लिए। एक दिन मैं हताश हो गई और अपनी मम्मी के साथ बैठी और उनसे कहा, आपको पता है माँ, आपका ये बेटा सबसे आलसी आदमी है जिसे परमेश्वर ने कभी जीवित रहने दिया है। मम्मी ने बस मुस्कुरा दिया। मैं इसे इस प्रकार देख सकती हूँ जैसे ये बस 15 मिनट पहले ही हुआ हो। मम्मी ने बहुत प्यार से कहा, कैथरीन, जब से उसका आखिरी ऑपरेशन हुआ है, तब से वो शारीरिक रूप से बहुत अच्छा नहीं है। आखिरी ऑपरेशन? एक ऑपरेशन उसका हुआ था, वो एक अपेंडेक्टोमी था, और तब वो 15 साल का था, और तब से वो कभी एक दिन के लिए भी बीमार नहीं हुआ। मैंने पूछा, मम्मी कौन सा ऑपरेशन? ओह, उन्होंने कहा, वो ऑपरेशन जब हुआ था तब वो 15 साल का था। अपेंडिसाइटिस था। उस ऑपरेशन ने इसमें से बहुत कुछ ले लिया। ये माँ का प्यार था। लेकिन मैं आपसे कुछ बोलती हूँ, माँ का कोमल प्यार किसी भी कीमती लड़के को सफल नहीं बनाएगा। फिर भी उत्साह चाहिए कार्यों को करने के लिए। यदि आप कोशिश नहीं करेंगे, आप कभी सफल नहीं होंगे। अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जिससे बहुत सारे लोग नाराज़गी जताने जा रहे हैं। बीमारी किसी के भी पास आ सकती है। आपदा या दुर्भाग्य आ सकते हैं। फिर भी
सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो आज राहत पा रहे हैं, हमारी सरकार से मासिक राहत चेक प्राप्त कर रहे हैं। यह सब इसलिए क्योंकि उनमें कार्यों को करने के लिए उत्साह की कमी थी। उन्होंने अपने अस्थायी दुर्भाग्य को स्थायी दुर्भाग्य बनने दिया। बहुत सारे लोग एक बार फिर से कुछ करने वाले और रचनात्मक बन सकते हैं अगर वे अभी उठेंगे और अपनी हालत के बारे में कुछ काम करेंगे। ठीक उसी सामग्री से एक आदमी महलों का निर्माण करता है जबकि दूसरा झोंपड़ी बनाता है। और अक्सर वो व्यक्ति जिसने अपनी एक झोंपड़ी बनाई उस दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है और उसकी आलोचना करता है जिसने एक कुत्ते की तरह काम किया और अपनी हवेली बनाई थी। मैं ऐसे बहुत से असफल लोगों को जानती हूँ जिनके पास सफल हुए व्यक्तियों की तुलना में अधिक तेज़ दिमाग और मजबूत भौतिक शरीर था, लेकिन उनके पास सफल होने के लिए उत्साह की कमी थी। विश्वास और उत्साह जो पूरा कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं। जब तक आपका विश्वास परमेश्वर में बरकरार है, शक्ति के सारे भंडार आपके नियंत्रण में हैं। फिलिप्पियों 4:13 में पौलुस कहते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है और इस पर आप अपना जीवन दांव पर लगा सकते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, परमेश्वर इसे आपके पास लाने में मदद करने के लिए कुछ नहीं करेंगे जब तक कि आप उस कुर्सी से उठकर बाहर नहीं निकल आते और इसके बारे में कुछ करना शुरू नहीं कर देते। कर्म के बिना विश्वास और उत्साह के बिना विश्वास मरा हुआ है। लेकिन आपका कार्यों को करने के प्रति उत्साह और परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ अवसर असीमित हैं।